नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन शेयर्स की जो आज की डेट में हमारे लिए निवेश के हिसाब से बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिनमें आज अगर हम निवेश करते हैं तो आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। जिन शेयरों की मैं बात करने वाला हूं, वो सारे शेयर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखे गए हैं। उसमें कुछ भी आप इस तरीके से ना समझिए कि आज आप इसमें कुछ एंट्री ले रहे हैं तो एकदम से एक दो दिन में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम देना होगा। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके पास एक अच्छा रिटर्न मिलने लग जाए, पर एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो चार्ट में एनालिसिस किया गया है उसको देखते हुए ये समझा जा रहा है कि 3 महीने से साल भर के बीच में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाना चाहिए चार्ट्स को देखते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हम लेते हैं आइशर मोटर्स। ये चार्ट्स पे किस तरीके का लग रहा है और क्या इसमें एक्सपेक्टेशन है आगे के टाइम को देखते हुए। इसमें हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं मार्केट में करेक्शन, थोड़ा सा सपोर्ट और फिर प्राइसेस नीचे। यहाँ पर इन लेवल्स पे मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ से एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई और प्राइसेस अभी 2666 पे अभी आकर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट क्लोज हो चुका है। तो अब कैसी एक्सपेक्टेशन है इसमें एक चीज़ है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड अभी हाल फिलहाल के टाइम से नज़र आ रहा है। ये हम देख रहे हैं मई में जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी और आज क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो मार्केट ने पूरा एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा है। तो कहीं भी कोई बहुत मेजर डाउनसाइड हमें देखने को नहीं मिली। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार डेली चार्ट्स पे नज़र डालते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू इसमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन, प्राइसेस ना ऊपर गए ना नीचे, एक अपसाइड और अपसाइड, वहाँ से मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। करंट प्राइस जो इसका क्लोजिंग प्राइस रहा वो था 2676 रुपीज़। जिस प्राइस पर इसका ये ट्रेड चल रहा है, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखा ज़रूर जा रहा है। मार्केट इसे रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रीट करेगा ऐसी एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड किया हुआ है। तो चांसेस ये काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट इसे ब्रेक कर देगा और ऊपर के लेवल पे अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट मंथ कल से शुरू हो रहा है, जून शुरू हो रहा है, तो देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन रहती है। चांसेस ये हैं कि और अगर कुछ दिन तक मार्केट इन लेवल्स पे अपने आप को कंसोलिडेट करता है तो चांसेस ये हैं कि मार्केट एकदम से एक ब्रेकआउट दिखाएगा और प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार वीकली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू है। यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट में एक करेक्शन, प्राइसेस काफ़ी नीचे, वहाँ से फिर प्राइसेस एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गए, थोड़ी सी करेक्शन आई, अब वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीकली चार्ट्स पे हमारा व्यू है। मार्केट में एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है जिसे आइशर मोटर्स का चार्ट होल्ड करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, जो चार्ट्स पर देखी जा रही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार मंथली चार्ट्स पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आइशर मोटर के चार्ट ने या फिर कहेंगे कि शेयर प्राइस ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ प्राइसेस ने एक अपवर्ड मूव दिखाया। 3200 को भी ब्रेक किया, वहाँ से मार्केट में करेक्शन आई, मार्केट में प्राइसेस नीचे। ये पेंडेमिक के टाइम की बात है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया, एक अच्छी रिकवरी, करेक्शन के बाद मार्केट फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से इसने एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी है चार्ट्स पर, अभी के हिसाब से ये माना जा रहा है कि इसमें हमारे लिए एक बहुत अच्छा टाइम है एंट्री लेने के लिए। क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए हम डेली चार्ट्स पे वापस चलते हैं। देखिए आप अगर अभी इसमें एंट्री लेते हैं तो सबसे सही जो स्टॉप लॉस है, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 3 महीने, यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस प्राइस रहेगा 2220 का। इसे आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके मार्केट में एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। और प्राइसेस में ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर या 3 महीने से 1 साल के अंदर अंदर, देखिए ये चीज़ कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट 4 महीने बाद ये सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि मार्केट में एक अपवर्ड मूव आएगा। चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नज़र आई है जो आगे को कंटिन्यू रहेगी और जिसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक फ्रेश हाई लगाने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद ये करी जा रही है कि अभी 2600-700 के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। 3500 के एक्सपेक्टेड प्राइस को ये टच कर लेगा जल्दी ही। चलते हैं अब दूसरे शेयर की तरफ। दोस्तों हमारा दूसरा शेयर है SJVN लिमिटेड।
इस शेयर में हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बनने वाला है, ऐसी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आपको किसी ब्रोकिंग हाउस में अकाउंट खुलवाना है तो एंजल ब्रोकिंग मेरा प्रेफर ब्रोकर है, जिसमें मैं ये सोचता हूँ कि एक कंप्लीट ब्रोकिंग हाउस है। डिस्काउंटेड ब्रोकिंग हाउस जो है उनकी तरीके से नहीं है। तो अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वापस SJVN लिमिटेड की। यहाँ पर हमने देखा कि प्राइसेस में एक करेक्शन, उसके बाद एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर, फिर करेक्शन, फिर प्राइसेस ऊपर, फिर करेक्शन, फिर ऊपर, फिर करेक्शन के बाद फिर से ऊपर। यहाँ जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम वो ये कि ये एक एरिया है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है, और जिसमें अभी कुछ टाइम से, ये हम 1.5-2 महीने का एक टाइम पीरियड समझ सकते हैं कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, जिसे मार्केट ब्रेक करने के लिए सिर्फ वेट कर रहा है। वो एकदम से जब ब्रेक होगा तो मार्केट में एक अच्छे प्राइस ऊपर की साइड पे हमें देखने को मिल सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे नज़र डालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें वीकली चार्ट का पार्ट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक डाउनसाइड प्राइसेस कंसोलिडेट हुए और नीचे गए। 20 रुपीज़ के भी नीचे बहुत अच्छे से इसने अपने आप को थोड़े टाइम के लिए सस्टेन किया था। प्राइसेस रुके रहे थे वहाँ पर, फिर वहाँ से एक थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, प्राइसेस ऊपर, और अभी जहाँ पर इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है एक ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है जो प्राइसेस को ऊपर ले जाएगा। ऊपर में एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है कि 36 के अराउंड ये प्राइस जा सकता है। मतलब अगर देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर परसेंटेज वाइज हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत कम रिस्क देने के लिए हमारे सामने होते हैं और बहुत एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं। यहाँ भी अगर मैं जो आपको स्टॉप लॉस में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही छोटा है, पर हमारी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से, इस पर्टिकुलर शेयर से काफ़ी ज़्यादा है। परसेंटेज के तरीके से अगर बात करेंगे तो यहाँ से करीब करीब 8 रुपये ऊपर, मतलब करीब 30% के आसपास का हम समझ सकते हैं कि एक अपसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बहुत इजीली आने वाले टाइम में दिख जाना चाहिए। यहाँ भी टाइम होराइजन देखिए, जितने भी ये हमारे शेयर्स हैं इसमें 3 महीने से लेकर साल, 1 साल तक का एक टाइम पीरियड हम लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार मंथली चार्ट पे भी नज़र डालते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का आउटलुक नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टॉक के प्राइसेस में एक अपवर्ड मूव, वहाँ से एक अच्छी करेक्शन, प्राइसेस ने फिर एक स्ट्रेंथ दिखाई, और यहाँ से मार्केट इसे एक ब्रेकआउट दिखाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वापस चलते हैं डेली चार्ट्स पे। अब उस प्राइस का हम बात करते हैं जो हमारे लिए एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, इसके प्राइस को कंसिडर करते हुए एग्जैक्ट 25 रुपीज़ के नीचे इसकी क्लोजिंग। कोई भी क्लोजिंग अगर किसी दिन इसकी 25 रुपीज़ के नीचे हो जाती है तो ही इस स्टॉक से हम एग्ज़िट करने का सोच सकते हैं। अगर फुल कंप्लीट एग्ज़िट भी नहीं तो एटलीस्ट कुछ पार्शियल एग्ज़िट हमें ज़रूर कर लेना चाहिए इस स्टॉक से, क्योंकि उसके बाद मार्केट में अगर एक पर्टिकुलर प्राइस, ये वाला प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो कुछ ऐसा समझा जाएगा कि एक वीकनेस चार्ट में आ गई है और प्राइसेस कुछ टाइम के लिए अपने आप को नीचे के लिए एटलीस्ट होल्ड करके रखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की रिकमेंडेशन कभी नहीं देता कि कोई स्टॉप लॉस प्राइस है और वहाँ पर आप ये और उम्मीद रखें कि मार्केट रिकवर कर जाएगा। आपका पैसा है ये या तो सारा भी ख़त्म हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट है, कंपनी ख़त्म हो सकती है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर प्राइस ब्रेक हो गया तो उसे आप एज अ स्टॉप लॉस मान के ही चलें। तो यहाँ पर ये 25 रुपीज़ टेक्निकल चार्ट्स पे, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत एक अच्छा प्राइस है। जब तक इसके ऊपर प्राइस है कोई रिस्क नहीं है, लॉन्ग पोजीशन को बाय में आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ट्रेंट लिमिटेड। इस स्टॉक की अगर हम बात करें चार्ट्स पे तो इसमें एक एक अच्छा ट्रेंड जहां नज़र आएगा उसको अभी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं डेली चार्ट्स पे जिस तरीके की एक मूवमेंट हमें देखने को मिली। प्राइसेस ऊपर गए, कंसोलिडेट हुए और ऊपर गए, वहाँ से करेक्शन और फिर एक स्ट्रेंथ को दिखाते हुए जो इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहा वो रहा 851.65। स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है, प्राइसेस और ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चार्ट्स पे, वो वीकली चार्ट्स पे भी नज़र आएगी। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा है जो एक सिर्फ अगर हम
पेंडेमिक के टाइम को छोड़ दें तो इस स्टॉक ने पूरे अपने एक अप ट्रेंड में कहीं भी इस तरीके का कोई ट्रेंड नहीं दिखाया। यहाँ तक स्टॉक गया, एक अच्छी करेक्शन दिखाई, पर फिर से हमने देखा कि एक फ्रेश हाई लगा और प्राइसेस वापस अब ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ आप इस पार्ट को छोड़ दें जो पेंडेमिक का था, वहाँ पर कई सारे स्टॉक प्राइसेस ऐसे थे जो अंडर वैल्यूड हो गए, कोई ओवर वैल्यूड हो गया। तो एक थोड़े टाइम बाद हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी, या तो हमें समझ में आएंगी या फिर डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो अपना एक एक्चुअल प्राइस खुद ही चार्ट्स पे ले लेंगे। पर यहाँ पर अगर हम इस सिर्फ पार्ट को छोड़ दें तो स्टॉक के प्राइसेस में एक कंसिस्टेंसी है जो जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ अपने आप को मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार वीकली चार्ट्स पे और चलते हैं, वो सॉरी मंथली चार्ट पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस महीने की जो क्लोजिंग, यहाँ भी आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेंथ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस चार्ट में नज़र आ रही है। देखिए, एक कंपनी को समझने का उसका शेयर प्राइस बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी किस तरीके की है। इसमें देखिए, मैं नहीं जानता कंपनी में क्या उनकी पॉलिसी है, हमें उस पर बिलीव इन चार्ट्स को देखकर आता है कि ज़रूर उनके नंबर्स बहुत अच्छे होंगे, या चाहे कुछ भी उनका कुछ पॉलिसी होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, जिस वजह से इसमें इसकी एक ग्रोथ हमें इस तरीके की लग रही है कि कहीं पर भी कोई घबराने वाली चीज़ नहीं आई, सिवाय इसके इस पेंडेमिक के टाइम को छोड़ के मार्केट ने फिर से एक अपनी रफ्तार पकड़ लिया। प्राइसेस ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। 851 इसका लास्ट प्राइस है। अब हम वापस चलते हैं एक डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें मैं ये समझता हूँ कि आपका जो आउटलुक है इस पर्टिकुलर शेयर में, एटलीस्ट आप 1 साल का ज़रूर रखें, और ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। इसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए मैं आपको ये इसमें कहूँगा, अगर आप इसमें स्टॉप लॉस कुछ जानना चाहते हैं तो 600 का एक फाइनल स्टॉप लॉस है। अभी आपको ये काफ़ी नीचे लग रहा होगा कि करंट प्राइस से भी 250 रुपये नीचे, पर ये वो स्टॉप लॉस है जो ब्रेक नहीं होने के जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके ऊपर भी एक है 700 पे, पर कुछ भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जैसे पेंडेमिक के टाइम पर हुई, तो 700 के ब्रेक होने के चांसेस एक बारी को बन सकते हैं, पर 600 का ब्रेक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में बिल्कुल हमें एग्जिट कर जाना चाहिए लॉस के साथ। और अगर नहीं होता तो इसके प्राइसेस में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। आज हम 851 पे बात कर रहे हैं, 1 साल बाद यही स्टॉक हमें 1500 के आसपास भी मिल सकता है, और अगर नहीं भी मिले तो इसमें ग्रोथ में इसकी एक कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से हम इसे होल्ड करके रख सकते हैं, और प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करते चलेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन शेयर्स की आज मैं बात कर रहा हूँ, ये 4 शेयर्स हैं, उसमें ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से सबसे बेस्ट शेयर मुझे अभी नज़र आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, देखते हैं उसमें क्या हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। इसके अगर हम एक चार्ट पे नज़र डालें, डेली चार्ट्स पे, तो कुछ मूवमेंट हमें नज़र नहीं आएगा। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, फिर ऊपर यहाँ से फिर नीचे, और फिर ये अभी अपने लिए एक फ्रेश जंप लगाने के लिए तैयार है। इस तरीके का अभी आपको चार्ट्स पे देख करके मुझे जंप लगती हुई क्यों नज़र आ रही है, वो डेली चार्ट्स पे पूरा नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके लिए एक बार वीकली चार्ट्स पे नज़र डालते हैं, तो शायद जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो अभी आपको क्लियर होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो मुथूट फाइनेंस के केस में प्राइसेस ऊपर, वहाँ से करेक्शन, फिर प्राइसेस और ऊपर, और इस पूरे टाइम में इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चला है। यहाँ पर एक पेंडेमिक का टाइम था जिसे मार्केट ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, और प्राइसेस बहुत अच्छी तेज़ी से जंप लगा के इस रेंज में अपने आप को होल्ड करने लग गए। अभी जिस तरीके का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जो जंप हमें लगती हुई नज़र आ रही है, ये एक प्राइस एक छोटा सा यहाँ पर ये रह सकता है कि अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं तो इस प्राइस को आप थोड़ा सा कंसिडर करके रखेंगे। ये क्या हाई था, मैंने ज़रा चेक नहीं किया, एक बार देख लेते हैं। ये हाई प्राइस था 1361, तो 1361 अगर ब्रेक हो जाता है तो
चार्ट्स पे एक तरीके से और ज़्यादा एक ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो अप ट्रेंड है उसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है। फ़िलहाल के लिए 1361 एक हम नेक्स्ट बैरियर के तरीके से ज़रूर हम कंसिडर कर सकते हैं, पर उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि मार्केट उसे उसे रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रीट करेगा या नहीं करेगा। अभी फ़िलहाल ये स्ट्रेंथ है, प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ब्रेकआउट, मेजर ब्रेकआउट मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मेजर क्यों है? क्योंकि ये पूरी की पूरी रेंज मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से बनाई है और इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करने वाला है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। एक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1150 का, इसे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करके इसमें हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को बना के रख सकते हैं। एक काम अगर आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं तो वो इस तरीके से रह सकता है, आप 100 में से 60 या 70% शेयर आप एट प्रेजेंट जो भी प्राइस है वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग 30-40% है वो इस प्राइस के ब्रेक करने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1150 ही रहेगा। और यकीन मानिए कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने आप को थोड़ा सा भी ऊपर सस्टेन कर लेता है 3-4 दिन के आसपास, तो मुथूट फाइनेंस के शेयर में एक अच्छी स्ट्रेंथ, एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं। तो ये 4 शेयर थे जो हमने डिस्कस किए, स्टॉप लॉस भी इनके कंसिडर किए, जो जो स्टॉप लॉस हैं, तो इनमें हम अभी एंट्री ले सकते हैं आज की डेट में। धन्यवाद।